हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को पुरुषोत्तम मास की पावन अमावस्या तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, यही मंगल कामना है। आज पुरुषोत्तम मास की अंतिम और अत्यंत विशेष अमावस्या तिथि है। इसी के साथ यह दुर्लभ पुरुषोत्तम मास भी पूर्ण होने जा रहा है। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह शुभ संयोग लगभग 3 वर्ष में एक बार प्राप्त होता है। ऐसे में इस मास में आने वाली अमावस्या तिथि और भी अधिक पुण्यदायी मानी जाती है। विशेष रूप से पितृतर्पण, श्राद्ध, पितरों के निमित्त किए जाने वाले कार्यों के लिए यह दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। हम सभी के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें इस दुर्लभ और पुण्यमय अमावस्या का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आइए इस शुभ अवसर पर अमावस्या तिथि से जुड़े एक अद्भुत पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, जिसका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा भी सहज ही प्राप्त होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी यह विचार किया है कि अमावस्या तिथि का नाम आखिर कैसे पड़ा? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और रहस्यमयी कथा छिपी हुई है। यह कथा है पितरों की मानस पुत्री देवी अक्षचोदा की। सृष्टि के आरंभ काल में जब देवता और ऋषि अपने अपने लोकों में स्थित थे, तब एक विशेष लोक था जिसे सोमपत लोक कहते थे। वहाँ ऋषि मरीच के वंश के पितृगण निवास करते थे। यह सभी अग्नि श्राद्ध कहलाते थे, यानी वे जो अग्नि में आहुति से तृप्त होते हैं। यह पितृ नित्य यज्ञ में संलग्न रहते थे। उनके शरीर दिव्य थे और सुगंधित रहते थे। वे सदैव पुष्पों की मालाएं कंठ में धारण करके शोभायमान होते रहते थे और उन सबके स्वरूप साक्षात कामदेव के समान थे। उसी लोक में एक सरोवर था जिसका नाम था अक्षौदा सरोवर। वर्तमान समय में यह अक्षौवन नाम से कश्मीर में जाना जाता है और इसी सरोवर में एक मानसी कन्या का प्राकट्य हुआ और उसका नाम था देवी अक्षयदा। देवी अक्षयदा साधारण नहीं थी, वे पितरों की मानसिक पुत्री थी। उनके ध्यान और चिंतन से उत्पन्न हुई दिव्य कन्या देवी अक्षयदा ने एक संकल्प लिया और वह संकल्प यह था कि वे हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या करेंगे। अब जरा सोचिए, एक दिव्य वर्ष यानी मनुष्य के 360 वर्षों के बराबर तो देवी अक्षयदा ने कितनी असाधारण तपस्या की थी। उनके इस अद्भुत तपस्या से संतुष्ट होकर अग्निश्वर पितृगण उनके आश्रम के निकट ही निवास करने लगे थे। वे उन्हें अपनी पुत्री के समान समझते थे, उनकी सेवा करते थे और उनकी तपस्या की रक्षा भी करते थे। और वहीं से आरंभ होती है एक ऐसी घटना जिसने इस तिथि को सदा के लिए विशेष बना दिया। उन्हीं पितृगणों में एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पितृ थे। उनका नाम था अमावसु। उनके दर्शन से ही मन को शांति मिलती थी और एक दिन देवी अक्षयदा की दृष्टि पर उन पर पड़ी और बस उसी एक क्षण की उस भावना ने उनके हजारों दिव्य वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया। देवी अक्षयदा के हृदय में अमावसु पितर के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। उन्होंने अमावसु से विवाह की याचना की, लेकिन यही याचना उनकी तपस्या के विरुद्ध थी। उनके मन की वह चंचलता ने उनकी साधना को खंडित कर दिया और उसी क्षण देवी अक्षयदा स्वर्गलोक से भूतल पर जाकर गिरी। और जिस दिन यह हुआ, जिस तिथि को देवी अक्षयदा ने अवास्तु पितर से विवाह की याचना की थी और वो इस भूलोक में आ गई थी, वह तिथि उसी दिन में अमावस्या के नाम से जानी जाती है। अमावसु नाम से ही अमावस्या शब्द बना। यही कारण है कि यह तिथि पितरों से सबसे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। देवी अक्षयदा भूलोक में आकर अत्यंत दुखी और लज्जित हुई। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वे सोच रही थी कि मेरी हजारों दिव्य वर्षों की तपस्या मेरी बस एक भूल के कारण नष्ट हो गई। लेकिन फिर भी पितरों ने उन्हें छोड़ा नहीं। अग्निश्राद्ध पितरों ने देवी अक्षयदा को समझाया और उनसे प्रेम पूर्वक कहा कि हे पुत्री, शोक मत करो। ऊपर के लोकों में कर्म फल उसी जन्म में मिलता है, लेकिन भूलोक में कर्म फल अगले जन्म में भी मिलता है। तुम्हारी तपस्या को फल नष्ट नहीं होगा।
वह तुम्हें अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। और फिर पितरों ने अपने दिव्य दृष्टि से दिव्य आच्छादा के भविष्य को देखा और उनसे कहा, हे पुत्री, 28वें द्वापर युग में तुम पहले मत्स्य रूप में जन्म लोगे और फिर एक धीवर कन्या के रूप में जन्मोगे। तुम्हारा नाम होगा सत्यवती और तुम्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाएगा। लेकिन महर्षि पराशर तुम्हारे शरीर के मत्स्यगंध को सुगंध में बदल देंगे और फिर तुम्हें योजनगंधा के नाम से जाना जाएगा। उनसे तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो संपूर्ण संसार में, इतिहास में अद्वितीय हो जाएगा। वही एकमात्र वेद को चारों भागों में विभाजित करेगा और वेदव्यास कहलाएगा। तुम पूर्ववंशी राजा शांतनु की पत्नी बनोगी और भूलोक में सत्यवती और पैतृक में अष्टका के नाम से तुम अपने भक्तों को सदैव स्वास्थ्य और मंगलता प्रदान करोगी। यह सुनकर देवी अक्षदा के नेत्र आश्चर्य और भक्ति से भर गए। पितरों के यह वचन सत्य हुए और उनके जन्म की यह कथा इतिहास बन गई, जिसे मत्स्य पुराण में संजोया गया है। तो इसी प्रकार में अमावस्या तिथि का संबंध पितरों के साथ अनादिकाल से रहा है। यह मात्र एक तिथि नहीं है, यह पितरों और उनकी संतानों के बीच वह सेतु है, वह माध्यम है जो हर मास में एक बार आता है। इस दिन पितृग अपने वंशजों की ओर देखते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं और अगर इस दिन उनकी संतानें उनके लिए कोई विचित्र कार्य करती है, विशेष पूजन अर्चन या तर्पण करती है, तो इसे वे सभी पितृग अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेतकांड अध्याय 23 में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं, अगर स्वप्न में कोई पूर्वज जंजीरों से बंधा हुआ दिखे, भूखे या प्यास से पीड़ित लगे, हाथ फैलाए हुए भिक्षा मांग रहा हो, ऐसा दिखे, तो यह संकेत है कि पितरों के जल और पिंड की आवश्यकता है। और जो पुत्र या पुत्री उन्हें अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं, उनके पितृ उसी क्षण तृप्त हो जाते हैं। इसलिए इस अमावस्या का विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए। यह दिन जो है वह 3 कारणों से असाधारण माना जाता है। पहला तो यह 10 अमावस्या का दिन है, जब चंद्रमा के दर्शन नहीं होते और पितरों की शक्ति पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है। दूसरा, यह जेठ मास के अधिक मास की अमावस्या है और पद्म पुराण के अनुसार पुरुषोत्तम मास में दिए गए कर्म अनंत गुना फल देते हैं। तो जरा सोचिए, इस अधिक मास में पूरा मास अपने अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अब समय है इस अधिक मास में अपने पितरों को अधिक पुण्य फल प्रदान करने का। तीसरा यह है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के सुंदर पुरुषोत्तम मास का समापन। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्नान जल में काले तिल मिलाएं। भगवान विष्णु के प्रस्वेद से उत्पन्न होते हैं और पितरों को इनसे परम तृप्ति मिलती है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से पितरों का पूजन करें। तो यह थी अधिक मास के अमावस्या के उपलक्ष्य में सुनाई जाने वाली सुंदर पौराणिक कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।